नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने राजस्थान रेडमैन का अगला टॉपिक लेके आए हैं। राजस्थान में जो प्रजामंडल जो था, राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था, उससे संबंधित टॉपिक है आज हमारा। कल हमने अगले वीडियो में हमने 1857 ईस्वी की क्रांति राजस्थान में देखी थी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरा आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हमने राजस्थान की एकीकरण से संबंधित जो प्रजामंडल रहे थे उनसे संबंधित हमने कुछ वन लाइनर लिए हैं, और इसके अंत में हमने कुछ मैचिंग टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं और कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो दोस्तों लाइक करें। पहला प्रश्न है मेरा, प्रजामंडल आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ये देसी रियासतों की तानाशाही के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? ये देसी रियासतें जो थी उसके विरुद्ध ये प्रजामंडल थे। अगला पूछा जाएगा आपसे, राजस्थान में पहला प्रजामंडल कौन सा? पहला प्रजामंडल कहाँ स्थापित हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। पूछा जाएगा आपका, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल मंडल के संस्थापक कौन थे आपके? तो पूछा जाएगा तो बताना होगा आपको, जय नारायण व्यास जी थे। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। और जयपुर की 1931 में हुई थी, है ना। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणक्यलाल वर्मा ने की थी। जैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? चौधरी कन्हैया लाल सेठिया। जैसे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। बीकानेर और भरतपुर की प्रजामंडल की एक ही वर्ष स्थापना हुई थी, है ना। भरतपुर प्रजामंडल के नेता कौन थे? तो हरदेव जोशी। अलवर प्रजामंडल किस वर्ष बना था? तो 1938 में बना था ये। पूछा जाएगा अलवर प्रजामंडल के नेता कौन थे? आपके हरिभाऊ उपाध्याय थे। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। कोटा प्रजामंडल के प्रमुख कौन थे? लक्ष्मी नारायण शर्मा थे। बूंदी प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल के स्थापित किसने स्थापित किया? तो राम निवास मिश्रा ने स्थापित किया। सिरोही जो प्रजामंडल था, इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। आप देख रहे हैं कि अधिकतर प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई है? 1939 में हुई है ना। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना ये ठाकुर दास, जैसे कि पुष्कर लाल ने की थी। ठाकुर पुष्कर लाल ने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की किस वर्ष बना था? 1939 में बना था। झालावाड़ प्रजामंडल के नेता कौन थे? आपके रामचंद्र डोंगरा थे। कोटा प्रजामंडल किसने बनाया था? तो शेख अब्दुल्ला ने बनाया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रजामंडल के नेता कौन थे? कन्हैया लाल दत्ता थे। प्रजामंडल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? क्या थी मांग? जिम्मेदार शासन, है ना। जो राजस्थान प्रजामंडल राजस्थान जो प्रजामंडल जो था, प्रजामंडल महासभा कब बनी थी? 1940 में बनी थी। प्रजामंडल महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ था? तो 1930 में, 30 का दशक चल रहा था। जैसे प्रजामंडल आंदोलन का जननायक कहा जाता है तो जय नारायण व्यास को। शेखावाटी प्रजामंडल किसान आंदोलन किससे जुड़ा था? तो ये प्रजामंडल से जुड़ा था। ये शेखावाटी आंदोलन के नेता कौन थे? चौधरी नानूराम थे। जैसे टहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? ये शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। टहला आंदोलन के नेता कौन थे? नेतराम थे। जैसे मारवाड़ प्रजामंडल कब बना था? 1934 में बना था। मारवाड़ प्रजामंडल के नेता कौन थे? सूरमल मिश्र थे। जयपुर में लाल किला सत्याग्रह किसका उदाहरण है? प्रजामंडल आंदोलन का यह उदाहरण है। बीकानेर में कम लगान आंदोलन किसका हिस्सा था? प्रजामंडल का।
जैसे कि हल जोतकर कर मत दो, हल जोतकर कर मत दो किस आंदोलन से संबंधित था? तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था। मेवाड़ प्रजामंडल में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? तो माणिक्यलाल वर्मा ने चलाया था। अलवर में असहयोग आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो महाराजा, जो महाराजा थे जयसिंह के विरुद्ध चलाया गया था अलवर में। भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन के मुख्य केंद्र क्या, मुख्य केंद्र केंद्र क्या था? बीरा था आपका। जैसे किसे लोक नायक कहा जाता है? तो प्रजामंडल नेता को। जैसे प्रजामंडल आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित था? तो स्वतंत्रता संग्राम से। करौली प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 में। करौली राज्य के लोग किस राजा के विरुद्ध आंदोलित थे? तो महाराजा श्रीमंत जयपाल के। जयपुर में प्रतिरोध दिवस कब मनाया गया? 1939 में। प्रजामंडल आंदोलन में किस नारे का प्रयोग हुआ? जैसे कि लोक राज लाओ, तानाशाही हटाओ। लोक लोक राज लाओ और तानाशाही हटाओ, ये कौन से प्रजामंडल में चला था? प्रजामंडल आंदोलन में नारे का प्रयोग हुआ था, लोक राज लाओ, तानाशाही हटाओ। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन को क्या कहा गया? तो रियासतों में आजादी की आवाज। जैसे कि बिजोलिया आंदोलन किससे जुड़ा था? यह किसान प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था, पूछा जाएगा। बिजोलिया आंदोलन किससे जुड़ा था? तो किसान प्रजामंडल से। बिजोलिया आंदोलन के नेता कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख स्वरूप कैसा था? शांतिपूर्ण सत्याग्रह था। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य स्वरूप शांति सत्याग्रह था। जयपुर प्रजामंडल का प्रमुख पत्र था जैसे कि प्रजा सेवक। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल का पत्र नवजीवन था। प्रजामंडल कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता था? लोक सेवक। क्या कहा जाता था? लोक सेवक। जैसे मारवाड़ में जनता दल कब गठित हुआ था? 1942 में। जैसे मारवाड़ जनता दल किसने बनाया था? जयनारायण व्यास ने। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रवर्तक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जैसे सूरज पोल आंदोलन कहाँ हुआ? ये उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था आपका। पाली में किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नाथू सिंह। भीलवाड़ा प्रजामंडल में सक्रिय प्रतिरोध किसने चलाया था? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने चलाया था। जैसे डूंगरपुर में प्रजामंडल आंदोलन किस जनजाति ने चलाया था? भील ने चलाया था। किसने? भील ने। भील नेता जिन्होंने आंदोलन किया था जैसे कि मंगू जी ने। जैसे कि झालावाड़ सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? जैसे 1946 में हुआ था ये। राजस्थान में किस आंदोलन से शिक्षा का फैलाव हुआ था? तो प्रजामंडल आंदोलन से। राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजामंडलों को कब समर्थन दिया था? तो 1939 में दिया था। जिसे राजस्थान का तिलक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। राजस्थान सेवा संघ किसने बनाया था? तो पंडित राम नारायण चौधरी ने बनाया था। अगला प्रश्न रहेगा मेरा, सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? रियासतों में सुधार। जैसे पथिक आश्रम कहाँ था? तो चित्तौड़गढ़ में। जैसे भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? मंगू जी को। जैसे मारू भूमि की गूंज किसका घोषणा पत्र था? तो मारवाड़ प्रजामंडल का। राजस्थान में नारा किसने दिया? जैसे ना झुकने देंगे, ना बिकने देंगे, ना झुकने देंगे, ना बिकने देंगे, प्रजामंडल कार्यकर्ता। कोटा और बूंदी क्षेत्र में किसान आंदोलन क्यों हुआ था? लगान से मुक्ति के लिए। भीलवाड़ा में आंदोलन कब तेज हुआ था? तो 1942 में। प्रतापगढ़ में किसान आंदोलन किसने चलाया था? तो दामोदर सिंह ने। शेखावाटी सेना का गठन किसने किया था? तो लाला राम ने। प्रजामंडल आंदोलन का अंतिम लक्ष्य था एकीकृत लोकतांत्रिक राजस्थान। जैसे आजादी के बाद प्रजामंडल आंदोलन का महत्व था एकीकरण का आधार। भरतपुर में
आंदोलन का प्रमुख कारण था पुलिस अत्याचार। अलवर में प्रजामंडल क्यों हुआ? अलवर में आंदोलन क्यों हुआ था? तो राजा का दमनकारी शासन था, इस वजह से। जैसे प्रजामंडल आंदोलन की भाषा क्या थी? हिंदी थी आपकी। लोक शक्ति पत्र किसका किसका था? मारवाड़ प्रजामंडल का। जैसे कि जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है? तो ये राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो जयनारायण व्यास को। तह तहसील बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भीलवाड़ा में हुआ था। जैसे किसान आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम नारी कौन सी थी? जसोदा देवी। मेवाड़ में किस राजा के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? तो महाराणा जस भूपाल सिंह। जैसे कि डूंगरपुर डूंगरपुर बंद हुआ मजदूरी आंदोलन किससे जुड़ा था? तो प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था ये, है ना। जैसे असहयोग दिवस पूछा जाता है, असहयोग दिवस सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? जयपुर में। जयपुर में आंदोलन का कारण था जब महंगे कर। जैसे कर रियासत में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक थी। मारवाड़ में आंदोलन में प्रमुख छात्र नेता कौन थे? के.आर. चौधरी थे। राजस्थान में आंदोलन का आधार क्या था? सामाजिक समानता। प्रजामंडल आंदोलन में प्रमुख वर्ग था किसान। पूछा जाता है रियासतों में वैचारिक बदलाव का कारण था प्रजामंडल। राजस्थान में लोकतंत्र कब प्रारंभ हुआ? माना जाता है प्रजामंडल की स्थापना से सबसे अधिक प्रजामंडल कब बने थे? 1939 में। जैसे करौली आंदोलन के प्रमुख जय हरि सिंह थे। मेवाड़ में भिक्षुक आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी कर करपात्री ने। प्रजामंडल आंदोलन किस नीति पर आधारित था? तो अहिंसा पर। किसने कहा लोकतंत्र जनता का अधिकार है? जयनारायण व्यास ने। अगला प्रश्न है प्रजामंडल नेताओं पर मुख्य आरोप था राजद्रोह का। प्रजामंडल आंदोलन का चरम हुआ था 1946 में। आज राजस्थान में लोकतंत्र की नींव किससे मानी जाती है? प्रजामंडल आंदोलन से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 17 मार्च 1948 में। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था। पूछा जाता है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 17 मार्च 1948 से। प्रथम चरण में क्या हुआ था? अलवर और भरतपुर संघ बने थे प्रथम चरण में। 7 चरणों में हुआ था टोटल। प्रथम चरण में अलवर भरतपुर को शामिल किया गया था। प्रथम चरण का वर्ष जो था आपका 1900 क्या था? 1948 था। दूसरे चरण में कोटा बूंदी को शामिल कर लिया गया था। कब? दूसरे चरण में। दूसरा चरण भी आपको 1948 में था। तीसरे चरण में क्या हुआ था? तीसरे चरण में जैसे कि ग्रेटर राजस्थान, और ग्रेटर राजस्थान जो बना था कब बना था? 30 मार्च 1949 में। 30 मार्च 1949 में। पहले चरण में अलवर भरतपुर को 1948 में, दूसरे चरण में कोटा बूंदी 1948 में, तीसरे चरण में ग्रेटर राजस्थान कब बना था? 30 मार्च 1949 में। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च को। पहले राज प्रमुख कौन थे? पहले राज्य में महाराजा मानसिंह जयपुर से थे। और चौथा चरण जो था आपका 1949 में था। 49 में हुआ था, है ना। तीसरा 1949 में, और पहला दूसरा आपका 48 में हुए थे, तीसरा 49 में, और चौथा भी 49 में हुआ था, है ना। चौथे चरण में किस राज्यों का विलय हुआ था? तो चौथे चरण में कौन कौन थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर इन चौथे चरण में 1949 में हुआ था। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को शामिल किया गया था, है ना। और पांचवा चरण जो था आपका 1949 में हुआ था। चौथा पांचवा 1949 में हुए हैं, और पहला दूसरा आपका 1948 में हुआ, तीसरा 49 में हुआ, और चौथा 49 और पांचवा भी 49 में हुआ है।
आपका पांचवें चरण में किसका विलय हुआ था? तो सिरोही का विलय हुआ था। किसका? पांचवें चरण में किसका विलय हुआ था? सिरोही का। चौथे चरण में बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर का हुआ था। सिरोही सिरोही का कौन सा भाग गुजरात को गया? तो आबू रोड। कौन सा? आबू रोड। छठे चरण किसका था? माउंट आबू का। छठा चरण जो था माउंट आबू का। पांचवें चरण में सिरोही था और छठे चरण में कौन था? सात चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना। छठा चरण था माउंट आबू। सातवां चरण जो हुआ था आपका, सातवां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में। पांचवा 1949 में, चौथा भी 1949 में, तीसरा भी 1949 में और पहला दूसरा 48 में, है ना। किस अधिनियम किस अधिनियम से अंतिम चरण, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, है ना। तो अंतिम एकीकरण के बाद राजस्थान अ, राज अंतिम एकीकरण के बाद राजधानी जो बनी थी जयपुर बनी थी। कौन सी बनी थी? जयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो थी आपकी जोधपुर थी, है ना। सबसे छोटी रियासत पूछी जाए तो झालावाड़ थी। एकीकरण का मुख्य संचालक कौन था? हीरा लाल शास्त्री थे। एकीकरण के जननायक थे आपके नारायण व्यास। एकीकरण के सूत्रधार थे आपके सरदार पटेल। राजस्थान पटेल सरदार पटेल ने किस नीति से रियासतें जोड़ी? तो आयरन हैंड पॉलिसी से। कौन सी पॉलिसी रियासतें जोड़ी थी सरदार पटेल ने? आयरन हैंड पॉलिसी। राजस्थान में कुल कितनी रियासतें रियासतें थी? 19 थी। कितने ठिकाने थे पूछे जाते हैं। रियासतें कितनी थी? 19 थी। ठिकाने कितने थे? 3 थे। पहला बड़ा संघ कौन सा था? जो पहला बड़ा संघ पूछा जाता है मार्ट मार्ट्स या यूनियन। मार्ट्स या यूनियन, ये पहला बड़ा संघ था। मार्ट्स या यूनियन में कौन कौन थे आपके? कौन कौन थे? अलवर, भरतपुर, जोधपुर और करौली, है ना। जैसे मार्च या यूनियन कब बना था? 18 मार्च 1948 में। राजस्थान सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरामल शास्त्री थे आपके। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो नरोत्तम जोशी थे। पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो बी श्रीनाथ थे। राजधानी पहले कहाँ बनी थी? तो जयपुर में बनी थी। राजधानी कब जयपुर स्थानांतरित हुई थी? 1956 में, है ना। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित सरकार कब बनी थी? 1952 में। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। एकीकरण के समय राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,249 वर्ग किलोमीटर था। पूछा जाता है कि एकीकरण के समय राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था? तो 3,42,239। जैसे किसने राजस्थान शब्द का समर्थन किया था? किसने किया था? तो कन्हैयालाल सेठिया ने। जैसे कि पीढ़र शब्द किस लिए प्रयोग होता था? तो रियासत रियासत के लिए। राजस्थान एकीकरण में किस नेता ने सदन में भाषण दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान का पूर्ण गठन कब हुआ था? 1956 में। किस रियासत ने सबसे पहले विलय स्वीकार किया था? तो कोटा ने। किसने विलय का सबसे अधिक विरोध किया था? तो जोधपुर ने। सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? कोटा ने। अधिक विरोध किसने किया था? तो जोधपुर ने, है ना। जोधपुर के राजा कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह। आगे पूछा जाएगा किस राज्य के पाकिस्तान में मिल जाने का खतरा था? तो किसका था? जोधपुर का। इसी वजह से ये महाराजा जो हनुमंत सिंह थे विरोध कर रहे थे, है ना। किसने? जोधपुर राजा को भारत में रहने के लिए समझाया? सरदार पटेल ने। जयपुर के महाराजा का योगदान, जैसे राजप्रमुख बने। राजस्थान एकीकरण में किस रियासत का महत्वपूर्ण स्थान था? उदयपुर का। किसका? उदयपुर का। उदयपुर के महाराणा कौन कौन थे? भोपाल सिंह। जैसे किस रियासत ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे? किसने कहा था? बीकानेर रियासत ने कहा था। जैसे गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? तो जननायक पुरुष। राजस्थान में सबसे अंतिम
कौन सा राज्य जुड़ा जुड़ा था? सिरोही जुड़ा था। सिरोही का कौन सा भाग राजस्थान में रहा? तो माउंट आबू। बड़ा राजस्थान कौन सा चरण था? तीसरा। संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था? चौथा। जैसे कि राजस्थान संघ कौन सा चरण था? पांचवा। वर्तमान राजस्थान कौन सा चरण था? तो सातवां। राजस्थान एकीकरण में कितने महाराजाओं ने MOU पर हस्ताक्षर किए थे आपके? तो 19 राजाओं ने। किसने? 19 राजाओं ने। रियासतें कितनी थी? 19 थी ना, और ठिकाने 3 थे। राजस्थान की पहली विधानसभा कब बनी थी? 1952 में। राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी थे। एकीकरण एकीकरण में कौन कौन से कारक मुख्य थे? तो प्रशासनिक और राजनीतिक। किस रियासत में लोकतांत्रिक सुधार पहले हुए थे? कहाँ हुए थे? तो उदयपुर में। किस रियासत में जनता आंदोलन सबसे अधिक अधिक थे? तो जयपुर में। यह सरदार पटेल के सचिव बीपी मेनन थे। राजस्थान के पुनर्गठन में मुख्य भूमिका बीपी मेनन की थी। राजस्थान एकीकरण किसकी देन है? प्रजामंडल और सरदार पटेल की। राजस्थान में एकीकरण क्यों आवश्यक था? प्रशासनिक एकरूपता के लिए। एकीकरण के बाद कितने जिले बने थे? 26। वर्तमान राजस्थान में कितने जिले हैं? 2025 में पहले 50 2023 में बनाए गए थे, अब 41 हो गए हैं। राजस्थान का अंतिम क्या राजस्थान का अंतिम जिला बना था मालपुरा 2023 के अनुसार, लेकिन अब ये मालपुरा अब जिला नहीं है, इसे हटा दिया गया है। आगे, राजस्थान एकीकरण में कौन सा संघ सबसे बड़ा था? तो ग्रेटर राजस्थान। अलवर किस संघ में शामिल हुआ था? तो मास्टिया यूनियन में। आगे, भरतपुर किस संघ में शामिल हुआ था? तो माटस्या मत्स्य मत्स्य यूनियन में। जैसे कि धौलपुर किस संघ में बना था? तो मत्स्य यूनियन में। तो करौली किस संघ में बना था? तो मत्स्य यूनियन में। कोटा किस संघ में बना था? राजस्थान यूनियन में। बूंदी किस संघ में बना था? राजस्थान यूनियन में। सिरोही किस संघ में बना था? यूनाइटेड यूनाइटेड राजस्थान में। जोधपुर किस संघ में बना था? ग्रेटर राजस्थान में। और बीकानेर किस संघ में बना था? तो ग्रेटर राजस्थान में। और जैसलमेर किस संघ में बना था? तो ग्रेटर राजस्थान में। किस चरण में उदयपुर शामिल हुआ था? तो तीसरे चरण में। तो जयपुर को क्या पद मिला था? उप राज प्रमुख था। किसने कहा? राजस्थान एकीकरण का प्रतीक है, नेहरू जी ने। आगे, राजस्थान एकीकरण का मुख्य दस्तावेज था, क्या था दस्तावेज? को कोवेन कोवेनेंट कोवेनेंट क्या था? रियासतों का समझौता। किस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? तो SRC 1955। SRC सिफारिश किस राजस्थान का अंतिम रूप बना था? 1956 का। एकीकरण में किस राजपूत राजा ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया था? तो भूपाल सिंह ने। किस रियासत ने सत, सत, किस रियासत ने सशर्त विलय किया था? तो सिरोही ने। तो किस जिले को राजस्थान को दिया गया? माउंट आबू रोड। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी। जैसे कि ग्रेटर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई थी। राजस्थान का नारा क्या था? जैसे एक प्रदेश और एक सरकार। कौन सा आंदोलन एकीकरण का कारण बना था? प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान का एकीकरण किसकी ऐतिहासिक उपलब्धि रही है? सरदार पटेल की। तो राजस्थान शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? तो कन्हैयालाल सेठिया ने। वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 में। मैचिंग आपकी मैचिंग से संबंधित आपके प्रश्न है ये।
आपको बताने हैं, कॉलम ए कॉलम बी में दे रखा है। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल कब बना था? 1938 में। जयपुर प्रजामंडल कब बना था? कोटा प्रजामंडल कब बना था? तो उदयपुर प्रजामंडल कब बना था? तो इसका आंसर आपका क्या हो, ए का, बीकानेर प्रजामंडल ए का क्या होगा, दूसरा होगा। 1900, बीकानेर प्रजामंडल 1934 में बना था। फिर जयपुर प्रजामंडल 1938 में बना था। और कोटा प्रजामंडल 1900 आपका, कोटा प्रजामंडल कब बना था? 1939 में। और उदयपुर प्रजामंडल आपको बना था 1946 में। आगे, पहला चरण कब हुआ था? 1948 में। और दूसरा चरण भी, दूसरा चरण आपका था 1949 में। और तीसरा चरण था आपका 1949 में। और अंतिम चरण जो था 1956 में था। भरतपुर पूछा जा रहा है, भरतपुर, भरतपुर यहाँ पे प्रजामंडल जो थे, उन प्रजामंडलों के वहां के राजा कौन थे, वो आपको बताना है। भरतपुर के कौन थे? अलवर के कौन थे? भरतपुर के कौन थे? और राज प्रमुख और राजमंत्री आपके एक, पहले का अलवर के कौन, मत्स्य संघ था। कौन सा संघ था? अलवर का मत्स्य संघ था, है ना। अलवर में मत्स्य संघ था आपका, आपके। फिर बी का तीसरा है भरतपुर का, इसे छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों। 18 अप्रैल 1948 में राजस्थान संघ संघ बना था। 1848 में राजस्थान संघ बना था आपका। फिर आपको फिर पूछा जा रहा है 25 मार्च 1948 में अलवर भरतपुर का विलय हुआ था, है ना। फिर 30 मार्च 1949 में ग्रेटर राज ग्रेटर राजस्थान बना था। और 1 नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान का एकीकरण हुआ था, है ना। आपका यहाँ पे जैसे कि प्रजामंडल आंदोलन कहाँ किससे था? तो जनतांत्रिक अधिकार से संबंधित था। देसी रियासतें किससे संबंधित थी? तो ब्रिटिश शासन से संबंधित थी। और रियासतों का विलय कब हुआ था? सरदार पटेल से विलय हुआ था। उदयपुर रियासत कब बनी थी आपकी? 1947 ईस्वी में शामिल हुई थी। आगे पूछा जा रहा है वहां के जो रियासत थी वहां के शासक कौन कौन से थे? तो भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? तो महाराजा विजेंद्र सिंह। बूंदी बूंदी के शासक कौन थे? तो महाराव राव रंजीत सिंह। और जयपुर के शासक कौन थे? महाराजा मान सिंह। और जोधपुर के शासक थे महाराजा हनुमंत सिंह। फिर पूछा जा रहा है आपका, सरदार पटेल रियासतों का एकीकरण किया था इन्होंने। बीपी सिंह ये एकीकरण के मुख्य योजनाकार थे। जवाहरलाल नेहरू आपके अंतिम सरकार बनी थी। आ, महाराव महाराणा भूपाल सिंह राज राज प्रमुख थे। अगला फिर पूछा जा रहा है, मत्स्य संघ 1948 में बना था। राजस्थान संघ कोटा बूंदी से संबंधित था। ग्रेटर राजस्थान 1949 में बना था। और संयुक्त राजस्थान आपका 1949 में बना था, है ना। बीकानेर बीकानेर महाराजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। और जैसलमेर में महारावल जवाहर सिंह थे आपके। और कोटा में महाराव भीम सिंह थे। और उदयपुर में महाराणा भूपाल सिंह थे आपके, है ना। अगला फिर पूछा जा रहा है, पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर था? नहीं। अंतिम प्रजामंडल कोटा था? नहीं। सबसे बड़ा प्रजामंडल कौन सा था आपका? तो उदयपुर था? नहीं। फिर सबसे सक्रिय प्रजामंडल कौन सा था आपका? सबसे सक्रिय प्रजामंडल आपका बीकानेर था क्या? नहीं। पहला पूछा जा रहा है, पहला प्रजामंडल आपका कौन सा था?
पहला प्रजामंडल आपका बीकानेर था, पहला प्रजामंडल बीकानेर था। और अंतिम प्रजामंडल आपका कौन सा था? अंतिम प्रजामंडल आपका, हाँ सॉरी, हाँ क्या पूछा जा रहा है आपका? अंतिम प्रजामंडल आपका क्या था? कोटा था। क्या था? कोटा था। और फिर अगला है सबसे बड़ा प्रजामंडल आपका क्या था? सबसे बड़ा प्रजामंडल आपका उदयपुर था। और हाँ, सबसे सक्रिय प्रजामंडल आपका जयपुर था। सबसे सक्रिय प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर था आपका। अब ये आपकी दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, उन्हें और देख लीजिए आप। राजस्थान में पहला प्रजामंडल कहाँ स्थापित हुआ था? आपका कहाँ हुआ था? ये जयपुर में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी, है ना। आगे, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे आपके? तो माणक्यलाल वर्मा जी थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसने की? तो आपके कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। राजस्थान प्रजामंडल महासभा की स्थापना किसने की? कब हुई? तो 1940 ईस्वी में हुई आपकी। राजस्थान प्रजामंडल महासंघ के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया था। तो शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नानू राम थे। बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित था? ये किसान आंदोलन था बिजोलिया वाला। राजस्थान का तिलक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना होगा, राजस्थान का तिलक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। किससे? विजय सिंह पथिक, है ना। जैसे कि मारवाड़ प्रजामंडल कब बना था आपका? 1934 ईस्वी में बना था। राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में, 17 मार्च 1948 में। राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरण थे आपके? 7 चरण थे कुल। जैसे प्रथम राजस्थान में कौन सा संघ शामिल हुआ था? ग्रेटर राजस्थान? नो। जैसे मत्स्य यूनियन? नो। राजस्थान यूनियन? नहीं। आपकी यूनाइटेड राजस्थान? नहीं। तो कौन सा प्रथम प्रथम चरण में मत्स्य संघ बनाया गया था? कौन सा? मत्स्य संघ। जैसे मत्स्य यूनियन कब बना था आपका? ये बना था आपका 18 मार्च 1948 ईस्वी में, है ना। जैसे ग्रेटर राजस्थान कब बना था आपका? ये 1949 में, 30 मार्च 1949 में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। सबसे बड़ा राज्य एकीकरण में कौन था? तो आपका जोधपुर था। कौन सा था? जोधपुर। सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा आपका था झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। सबसे छोटा कौन सा था? झालावाड़। सबसे बड़ा जोधपुर। राजस्थान एकीकरण के जननायक कौन थे? तो ये जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे आपके? हीरालाल शास्त्री बने थे। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर करते हैं दोस्तों।